आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन एफआईए की तरफ से आई फिर से बड़ी वाली बिकवाली, 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली इसकी तरफ से देखने को मिली। डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई, एक बड़ी अच्छे वाली खरीदारी कल डीआई करता हुआ नजर आया। 6,600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी इसकी तरफ से देखने को मिली। यानी डीआई ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन मार्केट के ऊपर एफआई का बिकवाली का दबाव भयंकर जाता हुआ नजर आया और कल मार्केट 23,000 के लेवल के नीचे बिल्कुल क्लोज हो जाता। इससे क्योंकि इसके पीछे कहानी यह है कि बाजार के अंदर जो ग्लोबल मार्केट से जो खबरें आ रही हैं चीन और यूएस की वार को लेकर, तो वहां से मार्केट के अंदर पूरा दबाव आता हुआ नजर आया। यानी एक तरह से बाजार 23,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाता है। लेकिन अभी हमारा बजट सेशन आने वाला है, एक तरह से 1 फरवरी को बजट आएगा और उससे पहले एफआई के दिन प्रतिदिन बिकवाली, यानी मार्केट में एक तरह से बजट को लेकर चिंता बिल्कुल देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। क्योंकि एफआई जो है यहाँ पर करीबन जनवरी मंथ के अंदर 60,000 करोड़ की बिकवाली यहां पर करके बैठ चुका है जनवरी मंथ के अंदर। दिसंबर मंथ अलग है, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई की तरफ से, बड़ा ऑपरेटर है। हालांकि डीआई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार इसकी खरीदारी भी दिन प्रतिदिन हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो इसकी खरीदारी आती है वो यहां पर कोई अच्छे वाला सपोर्ट नहीं दे पाई। देखो कल भी 6,600 करोड़ का खरीदारी है, इसकी 5,000 करोड़ की बिकवाली है, या फिर मार्केट पूरी तरह से गिरता हुआ कल हमें नजर आया। यानी डीआई का मार्केट के ऊपर पूरा सपोर्ट ना मिलने की वजह से खरीदारी जरूर की गई। तो ऐसे में खरीदारी जो की गई है ये कहां पे आई है, जो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ये एक कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आई है। यानी कैश डिलीवरी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया इसकी वजह से। तो अभी ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन का डाटा ही मार्केट को ये चलाता है कि मार्केट के अंदर आज तेजी आ सकती है या फिर गिरावट आ सकती है, बड़े ऑपरेटर का डाटा। लेकिन इसके साथ जो ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत नजर आए हैं, वहां पर यूरोप की मार्केट की साइड देखें तो फिट्सी यूके एक तरह से हमें फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, 1 पॉइंट की तेजी फिट्सी यूके के अंदर। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो वहां पर भी यहां पर एक फ्लैट ही होता हुआ नजर आया, कोई बड़े वाली गिरावट तो नहीं है, करीबन ½ की गिरावट, 112 पॉइंट की गिरावट के साथ डेक्स जर्मनी क्लोजिंग दिखाता है। और सीएसई फ्रांस की साइड भी हमें 21 पॉइंट की गिरावट देखनी। ये है यूरोप की मार्केट जो हमें संकेत दे रही है कोई बड़े वाली तेजी नहीं है, कोई बड़े वाली गिरावट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, यूएस बाजार, अमेरिका के बाजारों की साइड यहाँ पर जो गिरावट कल हमें देखने को मिली, नैस्डैक यानी 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट नैस्डैक के अंदर देखने को मिला। यह है सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए आज के सेशन में। यानी आईटी सेक्टर को पूरा फोकस में करना पड़ेगा। आज आईटी सेक्टर में एक बिकवाली संभव हो सकती है। तो यानी यूएस टेक के अंदर 600 पॉइंट की क्यों, क्योंकि चाइना ने जो वहां पे लॉन्च किया है उसको लेकर तो एक तरह से जो आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन की साइड देखें, यानी यूएस 30 की जो तेजी देखने को मिली है, 289 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है, ये यूएस 30 के अंदर तेजी है। और इसी के साथ S&P 500 फ्लैट क्लोज हुआ है, पूरी तरह से 1 पॉइंट की गिरावट है। यानी यहां पर है सारा गेम आज का सेशन में। यानी एक सेक्टर है जो दबाव डालता हुआ नजर आ सकता है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट फिर से हमें झेलनी पड़ सकती है। किस लेवल से, क्योंकि अगर हम देखें तो निक्की जापान की साइड भी, जापान मार्केट के अंदर भी जो गिरावट देखने को मिला ना, 597 पॉइंट का गिरावट वहां भी क्लोज किया गया है। 600 पॉइंट यानी 1.5% की गिरावट ये जापान मार्केट झेलता हुआ नजर आया कल के सेशन में। और ये यहां पर यूएस टेक के अंदर यानी नैस्डैक के अंदर करीबन 3% की गिरावट, ये देख लो। तो ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो आज मार्केट में ओपनिंग के टाइम दबाव डालते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन डाउ जोन तेजी है,
तो ऐसे में हमारे लिए पॉजिटिव संकेत भी। तो ओवरऑल देखें तो ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं है, एक तरह से दबाव के ही संकेत नजर आ रहे हैं। जापान मार्केट में गिरावट है बड़ी वाली 1.5% की, और यहां पर भी गिरावट देखने को मिली है 3% की नैस्डैक के अंदर। यूरोपियन मार्केट फ्लैट ही क्लोज होती हुई नजर आई है। डेक्स जर्मनी के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है 0.5% की। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर जो हमारे लिए संकेत बनते हुए नजर आए हैं थोड़े से खराब ही बन रहे हैं। ऐसे में चार ऑपरेटर का डाटा है फ्यूचर और ऑप्शन का, यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो एक तरह से रिटेलर की साइड से देखें तो पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे फ्राइडे मंडे से, तो 70% कॉल साइड पोजीशन थी, 29% पुट साइड। अब यहां से पता चलेगा कि मार्केट में खरीदारी का मोमेंट है या नहीं है, या फिर मार्केट फिर से ऊपर के लेवल से गिरने वाला है। तो यहां पर डीआई की तरफ से देखें और पहले रिटेलर की तरफ से 70% ही आ रहा है, 29%, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है रिटेलर की साइड से। लेकिन ओवरऑल मूड रिटेलर का क्या है, वो तेजी का बना हुआ है। 70% की पोजीशन कॉल साइड बना के बैठा हुआ है रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर में 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट। अभी भी 87% आ रहा है, 12% शॉर्ट की साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। उसको लगता है मार्केट में तेजी आएगी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर रिटेलर की जो पोजीशन तेजी की तरफ जरूर बनी हुई है, लेकिन मार्केट दिन प्रतिदिन गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी रिटेलर का जो मूड है, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, और उन सबका मूड क्या बोल रहा है, तेजी आएगी तेजी आएगी। तेजी नहीं आ रही ना, दिन प्रतिदिन मार्केट लोअर लो लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये डीआई की तरफ से हमें क्या सपोर्ट मिला है, जो कल अच्छे वाली 6,600 करोड़ का खरीदारी भी देखा गया है डीआई की तरफ से। तो ऑप्शन में क्या पोजीशन है, पहले 56% कॉल साइड था, 43% पुट साइड, ये डीआई की तरफ से। अभी आ रहा 55%, 44% पुट की साइड, 1% माइनस हो गया है। कहाँ पे, कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर देखें तो ये कैश के अंदर खरीदारी है, ये ऑप्शन के अंदर है, उधर से उधर चेंजिंग देखने को मिला है। यानी ओवरऑल 55% अभी भी कॉल साइड जरूर है डीआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 5.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 94% शॉर्ट। अभी आ रहा है 5.94% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी अगर हम देखें तो यहां पर भी पोजीशन हल्की सी पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर है फ्यूचर में, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 94% कहां पे है, शॉर्ट की साइड है। ये दबाव डाल सकता है। तो यानी यहाँ पर डीआई की पोजीशन हमें कोई बड़ी अच्छी बनती हुई नजर नहीं आई है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, मात्र कैश के अंदर खरीदारी जरूर देख पा रहे हैं। तो ऐसे में तो कोई सपोर्ट नहीं मिला डीआई का। एफआई की तरफ से देखें पिछले 2 दिन से डाटा यही अच्छा नजर आ रहा है, 20% था कॉल साइड, 79% पुट साइड। अभी आ गया 22% कॉल साइड, 77% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। यानी डाटा के अंदर देखें तो यहाँ पर 2% पोजीशन जो है कहाँ पे, लॉन्ग साइड तेजी की तरफ बन रही है। लेकिन कैश मार्केट की साइड देखें तो इसका 5,000 करोड़ की बिकवाली हमें कल एक फिर से देखने को मिली है। ये बिकवाली एफआई की साइड से ऑप्शन के अंदर 2% पोजीशन तेजी की तरफ बनी है। तो स्टॉक फ्यूचर में 60% था, फ्यूचर को लॉन्ग, 39 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 60%, 39 शॉर्ट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों का बदलाव है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर। तो ऐसे में ओवरऑल पोजीशन देखे तो 60% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, तेजी का मूड बना रहा है यहां से। और एफआई यहां पर क्या कर रहा है, बिकवाली। ओवरऑल क्या है, 77% का मतलब अभी भी ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल से खरीदारी धीरे धीरे डालना शुरू किया है इसने, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली कर रहा है। ये ऊपर से मार्केट के अंदर सिनेरियो वही जा रहा है, सेल ऑन राइज का सिनेरियो। प्रो की साइड से देखें तो डाटा 44% था कॉल साइड, 55% पुट साइड था। अभी 39%, 60% यहां पर पुट की साइड आ गया है। 5% माइनस हो गया है, ये 5% माइनस हो रहा है। चारों ऑपरेटर का डाटा आ रहा है, 64% फ्यूचर को लॉन्ग था, 35 शॉर्ट। अभी 66% आ गया, 2% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है प्रो। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने। अब देखो यहाँ पर रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है। रिटेलर का मूड क्या है, तेजी का। डीआई का मूड तेजी का है, एफआई का मूड बिकवाली का है।
प्रो का मूड बिकवाली का है, तो दो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, यानी ऊपर के लेवल से दबाव, नीचे के लेवल से हल्की सी खरीदारी, इनके बस की इतनी ही बात, यानी रिटेलर और डीआई हल्की सी खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर के लेवल से एफआई और प्रो का दबाव मार्केट फिर से आज फिर झेलता हुआ नजर आएगा, जब तक उस बड़े लेवल के नीचे मार्केट रहने वाला है। देखिए लगातार कल अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ की जो बिकवाली आई है और इसकी खरीदारी, फिर भी मार्केट के अंदर कैश फ्लो तो बढ़ा है 1600 करोड़ का, लेकिन मार्केट निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाई गई है कल के सेशन में, क्योंकि लगातार ये दबाव मार्केट झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देख के चलें, जो कल के सिनेरियो में मार्केट ने फिर से एक बड़ा ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया है, वो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप बन जाता है, और उसी सेटअप की बात करें, क्योंकि ये मार्केट के पास ऊपर के साइड से तो बिल्कुल एक रिजेक्शन पर रिजेक्शन बाजार दिखाता हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेंड मार्केट का कल का जो रहा है वो पूरी तरह से सेल ऑन राइज रहा है, लेकिन ऐसे में हमारे पास एक जोन बन जाता है, यानी कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो एक तरह से मार्केट के अंदर धाराशाही गिरावट फिर से बढ़ सकती है, यानी ठीक कल का लेवल था 22,800 का लेवल, लो पॉइंट, यानी लो और ऐसे ये सपोर्ट पॉइंट है, यानी एक तरह से ये हमारे 22,800 ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट के लिए सीधे तौर पर जो है लेवल 22,700 से लेके 650 का आंकड़ा रहेगा नीचे की साइड पुट साइड के लिए। लेकिन 22,800 से यहीं से रिवर्सल ट्रेंड मिलता है ठीक 22,900 के लेवल के अबव, तो अच्छे वाली तेजी कल के हाई तक की दिखा सकता है मार्केट 23,000 के लेवल तक। ये रहेगा बाजार के पास लॉन्ग साइड के लिए कि 22,900 ब्रेकआउट करे तो 23,000 की तरफ, और 23,000 के लेवल पर देखे तो अच्छी खासी 56 लाख की यहाँ पे क्या है कॉल राइटिंग बैठी हुई है, जो दबाव डालेगी, मैसिव राइटिंग है 23,000 के लेवल पर। यानी 23,000 का लेवल क्या है कि मार्केट के अंदर जो कल गिरावट देखने को मिली है उधर से ही सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट बना सकता है। तो अभी ओवरऑल मार्केट कैसा नजर आ रहा है, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव है, नीचे के लेवल से बिकवाली नहीं है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आना मार्केट के अंदर फिर से वही संकेत देता हुआ हमें नजर। बैंक निफ्टी कल 48,000 के लेवल पे क्लोज जरूर हुआ, लेकिन कल का लो पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने कल सपोर्ट करने की जरूर कोशिश की आईसीआईसी बैंक को लेकर, लेकिन आज फिर से मार्केट में दबाव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि 48,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जरूर है, तो ऐसे में कल का लो पॉइंट हमारे लिए जरूरी हो जाता है 47,850 का लेवल। ये अगर ब्रेकडाउन करे तो मार्केट के अंदर 47,500 के लेवल बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा। कौन सा लेवल है, 47,850। फिर ये छोटी सी स्कैल्पिंग मिलेगी एक चलते फिरते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिप लेवल पे आ चुका है, तो जल्दी जल्दी स्कैल्पिंग से एग्जिट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। ऊपर की साइड से देखें तो एक तरह से 48,300 का लेवल जरूर है, 300 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट फिर से दोबारा से तेजी दिखाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए ऊपर लॉन्ग साइड के लिए ठीक 49,000 के लिए की तैयारी करता हुआ फिर से नजर आ सकता है। तो परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज, ऊपर के लेवल पे जाता है एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल पे, वहां से बाजार के अंदर फिर से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है।